आज जिन आंखों से आप दुनिया को देखते हैं, आपको इन आंखों का बड़ा अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। आंखों का ध्यान हम लोग कैसे रख सकते हैं और वाकई में एक बच्चे की जो आंखें हैं उसमें कुछ कचरा चले जाने की वजह से एक आंख जो है वो खराब होने की कगार पर कैसे पहुंच गई, इन तमाम बातों के बारे में आज हम लोग जिक्र करने वाले हैं। हमारे चैनल पर आप लोगों के लिए बेहतरीन हेल्थ टिप्स जो है वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं, इसीलिए आप अपनी फैमिली के साथ में इस कंटेंट को जरूर शेयर करें। तो चलिए देखते हैं आज आंखों से नई दुनिया को और आंखों को हम लोग कैसे बहुत स्वस्थ जो है हेल्दी कैसे रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपके सवालों का जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग जब स्कूटी चलाते हैं, तेज फर्राटेदार चलाते हैं, आपके बच्चे जो है वो उस खिलौने को लेकर ऐसे भागते हैं, लेकिन भागते भागते कई बार उनकी आंखों में कचरा गिर जाता है। अब वो तो बच्चा है, आंखों को मलने लगता है, रगड़ने लगता है, जिससे उनकी आंखें लाल हो जाती है। लेकिन आप उनके लिए एक बेहतरीन उपाय कर सकते हैं। इसी दौर के अंदर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दिखाता हूं। हाल ही में क्या हुआ है कि बेसिकली यूपी का एक बच्चा है, 3 साल के बच्चे की आंख में एक कीड़ा जो है छोटा सा चला गया था। उस कीड़े को निकालने की जद्दोजहद के अंदर इस बच्चे की जो लेफ्ट आई है, मतलब राइट आई जो है वो पूरी तरीके से खराब हो चुकी है, उसमें सूजन आ चुकी है, दिखना जो है वो कम हो चुका है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल जो है वो आपको समाज के अंदर देखने को मिलते हैं। लेकिन सबसे पहले कुछ सवाल है, उनके जवाब जो है आपको हम लोग देते हैं। आप इन सवालों के अंदर अपने जवाब को ढूंढिएगा कि अगर आपके पास में भी ऐसा कोई सवाल है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन इन सवालों से एक बार हम लोग रूबरू हो लेते हैं। पहला सवाल यह है कि तेज धूप, आंधी और बारिश से आंखों पर किस तरह जो है असर होता है। देखिए, तेज धूप है तो धूप में अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं। वो अल्ट्रावायलेट रेज आपकी आंखों का जो कॉर्निया है, इसकी बाहरी परत को वो डैमेज कर देता है, और डैमेज करने से कॉर्निया जो है उसको नुकसान पहुंचता है। साथ ही में जो यूवी रेज है वो आपके जो पलकें होती हैं इसको भी डैमेज कर सकता है। इसके साथ में अगर कोई धूल का कण या बारिश होती है तो उसके कारण आपके जो आई साइट्स है उसके ऊपर असर पड़ता है, और आपकी जो साइट की रेंज है वो कम हो जाती है, धुंधला जो है आपको दिखना शुरू हो जाता है। ठीक है, कई बार बाहर से आने पर आंख लाल हो जाती है, तो क्या करें। आप लोग बाहर गए हुए हैं, तेज धूप है, आंधी चल रही है, हवा चल रही है, मिट्टी उड़ रही है, इससे आपकी आंखें जो है लाल हो जाती है। लेकिन जैसे ही आप घर पे आए तो ठंडे पानी से आंखों को इत्मीनान से धोइए, आंखों को चारों तरफ घुमाइए, जिससे कोई भी अगर धूल का कण फंसा हो तो आंखों से बाहर निकल आएगा, इरिटेशन समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और आपकी आंखें लाल जो हो रखी थी वो धीरे धीरे कम हो जाएंगी। ड्राइव करते समय आंख में कुछ चला जाए तो कैसे बाहर निकले। याद रखिए, जिस समय आप ड्राइव कर रहे हैं और आंख में चला गया है तो आप जो है धीरे धीरे गाड़ी को साइड में इंडिकेटर देके रोक लीजिए। रोकने के बाद अगर आपके पास में कोई पानी की बोतल है तो पानी की बोतल से आप अपनी आंख को धीरे धीरे धोइए। जहां तक हो सके वो पानी जो है वो ठंडा होना चाहिए, लेकिन आंखों को रगड़ना नहीं है। अगर फिर भी आपको उस समय कोई लाभ नहीं मिल रहा है, नजदीकी डॉक्टर को आप लोग दिखा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मलते रहें उस आंख को, क्योंकि आप लोग उस समय ड्राइव कर रहे हैं, क्योंकि आंखों को मलने लगेंगे, इरिटेशन होने लगेगी, और आप ड्राइव करते समय किसी हादसे का शिकार हो सकते हैं। फिर है, अक्सर आंखों से लगातार जो है वो पानी बहता रहता है, ऐसा क्यों होता है और इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि लगातार पानी बहता क्यों है। देखिए, आपकी आंखों के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी नसें होती हैं। उनमें से एक जो नस है, एक जो हम लोग कहते हैं कि पाइपलाइन है आपकी आंखों में, जिसको हम लोग कहते हैं नैसोलैक्रिमल डक्ट हम लोग कहते हैं। मैं अपना होमवर्क बड़ा अच्छा करके आया हूं। तो नैसोलैक्रिमल जो डक्ट है बेसिकली ये ब्लॉक हो जाती है, और जिसमें से वो वाटर फ्लो होता है, उसमें ब्लॉक होने के कारण वो जो है वहां से फ्लो बाहर की तरफ होने लगता है। ये मान के चलिए कि आपने एक पाइप जो है उसकी एक तरफ अंगूठा लगा लिया है और दूसरी तरफ जो है वो पानी आ ही रहा है फ्लो से। तो जहां पर आपने अंगूठा लगाया उसको ब्लॉक कर दिया है, अब पानी को निकलने की जगह नहीं है, इसीलिए वो क्या करता है, आउट की तरफ फ्लो होना लग जाता है, छोटा सा बारीक छेद ढूंढकर। ठीक इसको कैसे कर सकते हैं, नजदीकी जो डॉक्टर है उनको आप लोग दिखाइए, वहीं से जो है आपको लाभ मिल सकता है। आंख में चोट लगने पर फर्स्ट एड के तौर पर क्या करें। अगर आंख में चोट लग जाती है तो सबसे पहले आप ठंडे पानी से उसको धोइए। आपके पास में कोई कपड़ा होगा, उसको हल्के से मुंह की जो भाप है उस पर लेकर आप आंखों पे जो है रख सकते हैं, इससे आपको आराम मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे, आपको जो है उसको रब नहीं करना है, रगड़ना नहीं है, नहीं तो ज्यादा नुकसान आपको हो सकता है। और जितना जल्दी हो सके आप नजदीकी डॉक्टर को दिखाइए, वही जो है वो फायदा ला सकते हैं।
कई लोग बच्चों की आंखों में भर भर कर काजल लगा देते हैं, क्या ये सही है? देखिए, काजल अगर एक लिमिट तक लगाई जाए तब तक तो ठीक है, नहीं अगर ज्यादा लगाई जाती है तो आंखों में इंफेक्शन होने का डर रहता है, क्योंकि काजल जो है वो अलग अलग तरह की होती है। अगर आयुर्वेदिक है, आपने घर पे बनाई है, तब तो ठीक है, आप उसको एक लिमिट तक लगा सकते हैं, लेकिन ज्यादा लगाने पर इंफेक्शन होने का खतरा रहता है और आंखों के अंदर आंखों का लाल होना और इसके साथ में ही आंखों के अंदर आंसू आना जो है, पानी गिरना, वो इसकी एक समस्या हो सकती है। तो काजल अगर लगा रहे हैं तो वो बहुत अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, क्योंकि वो आंखों के संपर्क में आ रही है, आंखों के अंदर जो म्यूकस होता है उसको वो डैमेज कर सकती है। कई बार सोकर उठने के बाद आंखों की पलकें आपस में चिपक जाती हैं, खुलती तक नहीं है, ये क्या होता है? पहली बात ये देखिए कि सोकर उठे हैं, इसका मतलब है कि थकान हुई तब सोए हैं। और थकान कैसी हुई? आप बाहर जो है वो वर्क करने के लिए गए होंगे। जैसे ही हम लोग घर के बाहर निकलते हैं तो धूल के कण जो है वो हवा के अंदर तैरते रहते हैं और वो हमारी आंखों के अंदर जो है जाकर फंस जाते हैं। वही धूल के कण आंख के पानी के साथ आंख के किनारे पर जो है वो जाकर इकट्ठा हो जाते हैं और इकट्ठा होने के बाद वहां पर एक लेयर जो है, परत वो बना लेते हैं। वही परतें जो है वो आपस में चिपक जाती है और आपको लगता है कि आंखें मेरी चिपक चुकी हैं। इसमें आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सुबह उठें, ठंडे पानी से आंखों को धोएं, धीरे धीरे जो है उनको खोलने का प्रयास करें और वो आंखें जो है वो धीरे धीरे खुलने लगेंगी और आप फिर आंखों को अच्छे तरीके से साफ कर सकते हैं। घंटों तक लैपटॉप पर काम करने, पढ़ाई करने से आंखें थकी थकी लगती है, इससे बचने के लिए क्या तरीका है? सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप 20-20-20 इस रूल को अपना लीजिए। केवल आप 20 मिनट तक ही लैपटॉप पर काम कीजिए, फिर कुछ समय का ब्रेक ले लीजिए, फिर 20 मिनट काम कीजिए, फिर कुछ समय का ब्रेक ले लीजिए, फिर 20 मिनट काम कीजिए। इसके लिए आप बेहतरीन चश्मा जो है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे चश्मे ऐसे आते हैं, ब्लू रे के साथ में आते हैं। अगर वहां से कोई भी रेज आपके आंखों पर गिरती है तो वो उसको रिफ्लेक्ट कर देती है। तो जब भी आप लोग लैपटॉप पर, मोबाइल पर वर्क कर रहे हैं तो आप चश्मे का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए 20 मिनट से ज्यादा लगातार जो है आप किसी भी स्क्रीन को ना देखें। वो आगे आने वाले समय में आपको डैमेज जो है उसके रिजल्ट्स दिखा सकता है, इसलिए डैमेज ना हो, आप 20 मिनट से ज्यादा किसी स्क्रीन को ना देखें। एसी में ज्यादातर रहने पर आंखों पर किस तरह असर होता है, इसको इस तरीके से समझिए। सर्दियों के अंदर होता क्या है कि हमारी स्किन के ऊपर जो मॉइस्चर है वो मॉइस्चर वहां से हटने लगता है और जैसे ही वो स्किन सूखी सूखी लगती है तो हम उसके ऊपर मॉइस्चराइजर को अप्लाई कर देते हैं। वैसे ही हमारी आंखों के साथ में भी होता है। एसी जो होता है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है और जैसे ही एब्जॉर्ब करता है तो हमारी आंखें जो है वो सूखने लगती हैं। इसीलिए जब एसी रूम के अंदर आप लोग बैठ रहे हैं तो सीधी एसी की हवा आपकी आंखों पर या शरीर पर नहीं गिरनी चाहिए, आपको थोड़ा सा हटकर बैठना चाहिए। साथ ही में एक प्याली के अंदर आप पानी जो है वो भरकर रख दें ताकि उस कमरे के अंदर मॉइस्चर जो है वो बना रहे। जैसे कई बार हम लोग देखते हैं कि गाड़ी को खड़ी करके हम लोग कहीं मार्केट में चले जाते हैं, वापस आने पर देखते हैं कि गाड़ी जो है वो अब गाड़ी नहीं रही है, एक आग का गोला बन चुका है। इसीलिए आप जल्दी से जल्दी जो है शीशा नीचे करते हैं और उसकी जो हवा है, गर्म हवा है, उसको बाहर निकालते हैं। इसके लिए एक तरीका भी इस्तेमाल होता है कि गीला जो टॉवल है उसको आप गाड़ी के अंदर छोड़ दें। जब तक वापस आएंगे वो पूरी की पूरी हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा और आपको गाड़ी जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पर मिल जाएगी। एक उपाय ये भी है, आप जो है इसको ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आंख की अच्छे से देखभाल करने के लिए आखिरकार करें क्या? सबसे पहले रोज जो है वो आंखों को पानी से धोना चाहिए। स्वस्थ आंखों के लिए आंखों को एक्टिव रखें और एक्टिव रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? मुंह में जो है वो पानी भर लीजिए। पानी भरने के बाद आपकी जो यहाँ पे नसें हैं, ब्लड की जो वेसल्स हैं वो एक्टिव होना शुरू हो जाएंगी और वो प्रेशर डालेंगी आंखों के ऊपर। इससे आपकी आंखें जो है एक्टिव रहेंगी। इसीलिए जब भी आप पानी पिए तो मुंह के अंदर पानी को थोड़े समय भर के रखिए, उसमें प्रेशर क्रिएट होने दे, जिससे आपकी जो फेस की मसल्स हैं वो भी एक्टिव रहेंगी, वहां पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और आंखों की मसल्स जो है वो भी एक्टिव हो जाएंगी। आई साइट अच्छी करने की एक्सरसाइज जो है वो कौन सी है? वो बेहतरीन एक्सरसाइज है कि आप आंखों को गोल गोल घुमाएं, यहां तक कि आप एक आंख को राइट और एक आंख को लेफ्ट भी घुमा सकते हैं। ये एक कठिन एक्सरसाइज है, लेकिन आंखों को अगर गोल गोल घुमाते हैं तो ये आंखों की बेहतरीन एक्सरसाइज है। इससे आंखों की जो नसें हैं उनके अंदर ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज गति से होता है। डाइट मेंटेन करें। डाइट कौन सी मेंटेन करें? खास तौर पर सिट्रिक जो फ्रूट है इनको अपनी लाइफस्टाइल के अंदर जो है इंक्लूड करें। आप ऐसे फलों का सेवन करें जो कि आपको विटामिन सी जो है ज्यादा दे सकते हैं। खासतौर पर गाजर आप लोग लें, आंवला आप लोग खाएं, जिससे आप लोग की आंखें जो है वो हमेशा के लिए अच्छी बनी रहे। धूप में जाते समय धूप का चश्मा जो है आपको पहनना चाहिए। खासतौर पर
धूप का चश्मा ऐसा होना चाहिए जो कि आपकी आंखों को पूरे तरीके से कवर करे और सूरज की जो रोशनी है वो आपकी आंखों तक ना पहुंचे। कई बार आप लोगों ने देखा होगा चश्मा छोटा पहन लेते हैं, आंखें बड़ी रहती है, ऐसा नहीं करना है। गंदे हाथ से आंखों को छूने से बचना है। गंदे हाथों के अंदर बैक्टीरिया होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पूरे विश्व के अंदर जिस व्यक्ति ने सबसे पहले हाथ धोने के बारे में बताया था उसको जेल हो गई थी, क्योंकि उसको पागल घोषित कर दिया गया था। लेकिन बाद में जाकर पता लगा कि वही व्यक्ति जो है उसने सबसे अच्छी बात बताई थी, जिसको हमने कोविड के समय भी अभी इस्तेमाल किया था, कि हाथ धोकर ही जो है वो किसी भी सामान को स्पर्श करें, खाना खाएं या किसी व्यक्ति से आप स्पर्श कर रहे हैं, हाथ धोकर उससे हाथ मिलाएं, ठीक है। और हाथ मिलाने के बाद भी आप हाथ धोएं। इसीलिए जिस व्यक्ति ने पहली बार ये काम किया था, हाथ धोने का जो उपाय सुझाया था, उसको जेल हो गई थी और पागल जो है वो घोषित कर दिया गया था। अच्छी नींद ले, 6 से 8 घंटे की नींद जो है अच्छी होती है। अगर मौका मिले तो दोपहर के अंदर 15 से 20 मिनट की एक पावर नैप जो है वो आप लोग ले सकते हैं, जिससे दिन भर की थकान जो है वो आपकी मिटेगी और आपको एक रिलैक्स जो है वो फील होगा। आंखों में कुछ चला जाए तो फिर क्या करें? बात यह है कि मतलब मुद्दे की बात तो यही है कि आंखों में कुछ चला जाए तो करें क्या। आपको आंखों को जो है वो पानी से धोना चाहिए, हल्के हल्के हाथों से वो पानी जो है उसको आप हल्के से रब करें, ज्यादा प्रेशर के साथ में नहीं करना है। और जितना जल्दी हो सके आप डॉक्टर के पास में चले जाए, क्योंकि यहां पर देखिए आंख के अंदर एक छोटा सा कीड़ा है। हो सकता है कि ये जो है वो आंख पर मलते समय आपकी जो नसें हैं उनके अंदर जो है इंसर्ट हो जाए और बहुत मुश्किल से बाहर निकले। इसीलिए आपको एक कपड़ा लेकर धीरे धीरे इसको जो है आंखों की सहायता से, मतलब आंखों जब घुमाते हैं तो आपको पता रहता है कि वो है कहां पर, और धीरे धीरे रोटेट करेंगे तो वो किनारे पर आने लगेगा और फिर किनारे से आप हल्के से जो है उसको निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर वो नहीं निकल रहा है आसानी से तो आप जो है अपनी पावर को, वहां पर शक्ति को इस्तेमाल ना करें, आप डॉक्टर के पास में सीधे चले जाए, ठीक है। तो ये कंटेंट आप लोगों को बेहद पसंद आया होगा। अगर वाकई में आया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में एक बेहतरीन कमेंट जो है वो जरूर कर दीजिएगा। आपके परिवार जन जो है उनके साथ में जरूर इस लेक्चर को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले कंटेंट में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।